तो दोस्तों, कैसे हो? और बताओ। एक और नया दिन और एक और नया पबजी मैच, जिसमें हम जा रहे हैं जॉर्जो बुल कंटेनर की ओर, हमेशा की तरह हॉट ड्रॉप में। और इस गेम में दबा दबा के इंटेंस सीन है, तो ये मस्त वॉच है। तो फिलहाल हम लैंड करेंगे जॉर्जो, जो कि हॉट ड्रॉप था। देखते हैं यहाँ कितने बंदे आए हैं। और ये हमेशा की तरह गलत लैंडिंग नीचे की तरफ। तो जल्दी जल्दी मैं लूट करता हूँ। हेलमेट, लेवल 2 बैग। और ये देखिए हमारी तरफ सामने 2 या 3 बंदे उतरे हैं। तो यहाँ पे मुझे लैपटॉप मिल गया और गन की तलाश है। अब वो दिन नहीं रहे कि जॉर्जो में उतरते ही आपको गनें मिल जाती हैं। अब काफ़ी ढूंढना पड़ता है, कई बार तो निहत्थे पेले जाते हैं। तो फिलहाल गन की तलाश है। ये मुझे ड्रिंक मिल गई और ये मुझे मिल गई वीएसएस। तो अब देखते हैं कि बंदे क्या सीन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, सामने एक पेटी है। तो अब जो बंदे हैं वो लेफ्ट में कंटेनरों की तरफ हैं। तो फिलहाल मुझे एक एआर गन की तलाश है। इतने में पीछे की तरफ से फायर होता है, तो मैं दौड़ते हुए जाता हूँ और हमारे नंबर 3 भाई निपटा देते हैं बोट को। देखिए क्या पता कुछ गन मिल जाए इससे। और हमारे नंबर 4 भाई, जो कि अलग कूदे थे, कतई प्रो प्लेयर बन रहे थे, निपटा दिए गए। अब यहाँ पीछे की तरफ गोली चल रही है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। एक और बोट होता है जिसको नंबर 3 फिर से निपटा देता है। तो देखते हैं क्या पता इससे हमें कोई गन मिल जाए। तो बोट भाई पे यूएमपी पड़ी होती है, जो कि ठीक ठाक गन है, तो मैं उठा लेता हूँ। और अब उन बंदों की तरफ चलेंगे जो वेयर हाउस की तरफ उतरे Enemies थे। ahead! तो मैं इस तरफ आता हूँ और मुझे बंदा दिखता है, तो मैं ओपन स्कोप करता हूँ वीएसएस का। वो भी मुझे देख लेता है। और ये देखिए, तब भाई ने भी स्प्रे मारा स्कारल का, पर वीएसएस पूरी उसकी हेड पे पड़ी, तो भाई नॉक हो गए और तुरंत किल भी हो गए। तो इस भाई से मैं स्कारल ले लेता हूँ। और अब देखते हैं कि बाकी बंदे क्या सीन कर रहे हैं, अगर हैं तो। क्योंकि शुरू में मुझे 2-3 पैरासूट खुले थे। फिलहाल हम जल्दी जल्दी लूटेंगे दबा के। और फिलहाल मैं गेम प्ले से हट के थोड़ा दूसरी बातें करना चाहूँगा। उन लोगों को एक्चुअली में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वाकई में वो वीडियो को देखते हैं। और गाइस कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो यहाँ मुझे एक M4 मिल जाती है। तो फिलहाल Let's ये go! सीन हो रखा है कि जॉर्जो खाली हो चुका है। अब जो भी बंदे होंगे बोट बाट, वो तो समय समय से आते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे पास M4 है और साथ में VSS विथ एक्सटेंशन
अगर VSS में एक्सटेंशन है तो वो भी आपकी ठीक ठाक गन बन जाती है। और अब कोशिश यही होगी कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकला जाए, क्योंकि बंदे सब जल्दी जल्दी आपस में ख़त्म हो रहे हैं, तो हमारी किल और KD को नुकसान पहुँच रहा है। Search for vehicles. तो फिलहाल हम गाड़ी की तलाश में हैं। तो दूर मुझे एक बग्गी दिखती है, तो फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे। और हमारे नंबर 2 भाई वो हमसे काफ़ी दूर हैं, और नंबर 3 तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का लुटेरा नंबर 1 है। भाई ने जॉर्जो पूरा लूटा, वो जॉर्जो सिटी लूटने गया है, तो बढ़िया है। फिलहाल मुझे बग्गी मिल जाती है और मैं सीधा निकलता हूँ नंबर 3 भाई के पास। में नंबर 2 भाई हमारे किसी को नॉक करते हैं, और ये देखिए सच ही कहा था मैंने, लुटेरा नंबर 1। मैं उतर के भाई के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो भाई गाड़ी लेके तेज़ी से भागते हैं बोट की पेटी लूटने। तो यहाँ पे भाई ने एक बोट को निपटाया है। इतने में हमारे नंबर 3 भाई को एक और बोट निपटा देते हैं गाड़ी से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जून की तरफ निकल रहा हूँ। Form up on me. एक्चुअली में अब वो दिन नहीं रहे जब जॉर्जो में दबा दबा के बंदे आते थे, चाहे जॉर्जो हो या नोवो हो। बहुत ही कम केसेस में बंदे आते हैं यहाँ पे। पता नहीं अब उन्होंने हॉट ड्रॉप, नए नए हॉट ड्रॉप बन गए हैं एक्चुअली पबजी में। सेवर्नी और रोजॉक जैसी जगह हॉट ड्रॉप बनती है, और मिलिट्री बेस जो कि पहले से हॉट ड्रॉप था उसकी बादशाहत अभी तक बरकरार है। अभी भी बंदे दबा के आते हैं वहाँ पे। Form up on फिलहाल me. मैं रोजॉक के पास पहुँच चुका हूँ। नंबर 3 भाई हमको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा हम रोजॉक में चेक करेंगे, क्या पता बंदे हों, पर यहाँ पे बंदे नहीं होते हैं एक्चुअली। अब सामने एक ड्रॉप है जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले गिर चुका है, और मुझे दिखती है एक गाड़ी जिसमें बंदे दबा के भरे हैं। तो मैं फटाफट गाड़ी के पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि अगर इंटेंस चीज़ें नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं है पबजी में। भाई लोग दबा दबा के आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी दबा दबा के आगे बढ़ता हूँ। तो हर बार की तरह तो एक्चुअली यहाँ पे 2 स्क्वाड है। गोलियाँ भी नहीं हुआ है। इतने में मैं थोड़ा सा फ्लैंक करके लेफ्ट की तरफ जाता हूँ ताकि अच्छा व्यू मिले। और एक अंधाधुंध नेट फेंक देता हूँ। हमारे
सागर भाई नॉक हो जाते हैं। अब एक बंदा नॉक के बाद दूसरा बंदा भी हो जाता है, तीसरे बंदे को आप नाम बना हुआ था, उसको भी मैं निपटा देता हूँ। तो बड़ी आसानी से मेरे यहाँ पे 5 किल हो जाते हैं। तो अब सीन ये हो रखा है कि भाई पे पड़ी है ग्रोजा, और ग्रोजा जैसी गन अगर आप दिखे तो आप तुरंत ले लें, क्योंकि बेस्ट AR गन है ये PUBG की। फाइट होती है, बोटों को आना बहुत ज़रूरी है। एक को मैं निपटा देता हूँ, दूसरे को हमारे नंबर 3 भाई निपटा देते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग वगैरह दबा के मेरे पास, तो मैं फुल हील करता हूँ। और अब दूसरी मुझे VSS की जगह एक अच्छी गन चाहिए। तो यहाँ पेटियों की तो कमी नहीं है, तो मैं दबा दबा के पेटी लूटूंगा। और फिलहाल जो नीड है वो ये है कि एक स्नाइपर मिल जाए, वो भी स्कोप के साथ, तो वो अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो इन पेटियों में जो भी ज़रूरी लूट होती है मैं सब लूट करता हूँ। और ड्रॉप भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ड्रॉप पे कोई गन छुट्टी हो, पर ड्रॉप पे कोई गन नहीं होती। तो इतने मुझे एक पेटी दिखती है वहाँ पे। तो एक्चुअली ये पेटी नहीं है, ये खजाना है। इसमें मुझे मिल जाती है बॉम्पर यानी कि M24 विथ एटेक्स। तो किस्मत काफ़ी अच्छी है। तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बो है जो एक्चुअली मिलता भी नहीं है, और मैं यूज़ भी बहुत कम किया है मैंने। ग्रोजा प्लस M24। तो अब गलत सीन करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो मैं यहाँ नीचे की तरफ देखता हूँ जहाँ भाई लोग फायर कर रहे थे हमारे। तो ये देखिए ये बंदे मस्त कवर में बैठे हैं, तो मैं जल्दी से एक बॉडी शॉट देता हूँ भाई को। और इतने में हमारे भाई एकदम सचेत हो जाते हैं, गाड़ी गुड़ी बचाने लगते हैं। कतई जहर जहर स्मोक करेंगे ये लोग अब। तो इतने में एक बंदा मुझ पे जहर डैमेज देता है मेरे को, पर मेरा उसको हेडशॉट लग जाता है M24 का। तो ये जो हमारे अनस भाई थे, एक्चुअली में इनसे मुठभेड़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी, काफ़ी लंबी चलेगी और लास्ट तक चलेगी। कई बार नॉक होंगे, कई बार रिवाइव होंगे, तो गलत सीन होने वाले हैं दबा के। तो देखते रहिए। फ़िलहाल इन्होंने काफ़ी स्मोक कर दिया है, तो चीज़ें दिख नहीं रही है, तो मैं अंधाधुंध चला रहा हूँ M24। तो इतने में देखता हूँ कि एक बंदा गाड़ी लेके ऊपर चला गया, और एक्चुअली लग रहा है कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसको गाड़ी रोकनी पड़ी। इतने में मेरे को राइट से गोली पड़ने लगती है, और बहुत दबा दबा के डैमेज होता है। फिलहाल मैं कवर में हूँ, और अब थोड़ा हीलिंग करेंगे। और इसमें जो भाई हमारे बोट होता है, तो बोटों को भी चैन नहीं है। कतई लोअर पहन के चले हैं PUBG खेलने, चैन ही नहीं है इनको। अब मैं उस बंदे पे ध्यान दूंगा जो बंदा राइट से DP चला रहा था। एक्चुअली में सीन ये हो रखा है कि एक बंदा जो ऊपर गाड़ी लेके गया वो वहाँ पे है, और एक बंदा हल्का राइट पे है जो कि DP पटका रहा है। तो मैं देखता हूँ, दोनों की खबर लेता हूँ।
तो फिलहाल लेफ्ट वाले पे ध्यान देंगे हम पहले। तो भाई हमारे पीक कर रहे थे, तो अब थोड़ा हेडशॉट वगैरह ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये हेडशॉट पता नहीं क्यों नहीं पड़ा, शायद लेवल 3 का हेलमेट था भाई पे, और मैं ओपन स्कोप करके वहीं एम किया हुआ हूँ। भाई फिर आते हैं, फिर इनको एक लगभग हेडशॉट ही था, और देखते हैं, लग रहा भाई हीलिंग वीलिंग कर रहे हैं। इतने में भाई की फटके 4 हो जाती है। वो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, तो भाई यहाँ दौड़ने लगते हैं इधर उधर। मैं ट्राई करता हूँ कि क्या पता रनिंग हेडशॉट लग जाए डायनेमो भैया की तरह। और इतने में जो डीपी वाला बंदा था, हमारे अनस भाई, जो कि कतई मिस्टर इंडिया हो रखे हैं, दिखते नहीं दे रहे हैं, हमारे नंबर 3 को नॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा भाई को। अब वो बंदे जानते हैं कि Stay alert. रश करने का फ़ायदा नहीं है हम पे, क्योंकि वो 2 हैं और हम 3। वो अलग बात है कि रश कर देंगे तो हम लोग की पेटी बनना फिक्स है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे अलावा 8 ही बंदे हैं, और दबा दबा के बंदे इधर उधर हैं। तो अब मैं फिर से निकलता हूँ अनस भाई की खोज में। एक्चुअली ये भाई किधर से डीपी चला रहा है, क्या बन के चला रहा है, ये मैंने वीडियो 3-4 बार देखी, पर पता नहीं चलता। एक मार्क टाइप आता है राइट से, कि राइट से गोली चल रही है। बंदा सांप बना है कि हाथी बना है कि कुत्ता बना है, ये पता नहीं चलता। तो मैं इधर उधर कूदने लगता हूँ ताकि भाई फायर करे। भाई फायर करता भी है, और अब ये पता है कि वो बंदा इस पेड़ के राइट साइड है, बट राइट साइड कहाँ है ये मुझे अंतिम तक पता नहीं चलता। आप खुद देखिएगा, मैं जब ओपन स्कोप करता हूँ उस तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई दिख जाए, पर भाई है कि मिस्टर इंडिया, दिखते नहीं दे रहा भाई। अब सीन ये हो रखा है कि इस बीच हमारे नंबर 3 भाई को कोई नॉक कर देता है, कोई चाइनीज़ किटी कैट, कोरोना की बहन। और जब मैं दौड़ के आ रहा था, फिर से हमारे अनस भाई मेरे को डीपी का जहर स्प्रे मारते हैं। मतलब भाई का जो स्प्रे है वो अलग लेवल का है। तो फिलहाल हम किटी कैट को देखते हैं, बहुत ही सेक्सी नाम है। तो मैं एक मॉली करता हूँ, पर मॉली पड़ती नहीं है और मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं रश कर देता हूँ। और ये कतई जहरीली नारी नहीं है वुहान की। गन रिलोड पे जाती है, मैं ग्रोजा से काम तमाम कर देता हूँ। अब यहाँ सीन ये था कि अगर इसकी गन रिलोड पे ना जाती तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होने वाले थे। पर फिलहाल के लिए तो मैं जिंदा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जोन भाई भी चलने वाले हैं, तो फिलहाल हम जोन में जाएंगे। मतलब जब आपके पास ग्रोजा हो तो एक अलग टाइप फीलिंग आती है, जो कि इवन M4 के साथ भी मुझे नहीं आती। ग्रोजा मतलब जो जोश को है वो 100 से 200% कर देती है। तो यहाँ पे हमारे नंबर 2 भाई कतई फार्मूला 1 के रेसर, वो अलग गाड़ी पकड़ लेते हैं और मैं पकड़ लेता हूँ विकलांग कोटा वाली गाड़ी। तो फिलहाल मुझे जोन में जाना है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे तैसे मैं जोन में आता हूँ, और आते ही यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सामने घर के साइड बंदे हैं। थोड़ा हीलिंग वगैरह करेंगे दबा के। और अब देखिए हमारे नंबर 2 Form up on भाई, me. जो कि फार्मूला 1 के जाने माने रेसर हैं,
वो यहाँ से ऐसी गाड़ी चलाएंगे, ऐसी गाड़ी चलाएंगी, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और मैं घर के साइड थोड़ा देखता हूँ कि क्या पता बंदे वहाँ कैंपिंग वैम्पिंग बिछाए हों, तो मुझे कोई नहीं दिखता तो मैं फिर से विकलांग कोटा वाली गाड़ी उठा लेता हूँ और सीधा ऊपर की तरफ निकलता हूँ। और यहाँ गाड़ी रोक के मैं कवर की तरफ जाता हूँ। पत्थर के पीछे कवर लेके मैं फिर से चेक करता हूँ, हो सकता है कोई बंदा दिख जाए, क्योंकि अब बंदे हमारे जो अनस भाई थे जो फ़िलहाल अभी भी ज़िंदा हैं तो वो वहीं पे हैं अभी। तो यहाँ से काफ़ी संभलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कतई दंगा वंगा हो रखा है, गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो मैं बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है कोई इच्छाधारी नाग या नागिन यहाँ फन निकाले बैठा हो और डस डुस ले मुझे। तो अभी के लिए तो यहाँ मुझे कोई बंदा नहीं दिखता, तो मैं धीरे धीरे जोन की तरफ निकलता हूँ कवर लेते हुए। थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा क्योंकि चिकन चुकन का चांस है, तो वो मिस नहीं करना। और अभी तक ब्रोजा का भी मैंने प्रॉपर यूज़ नहीं किया Form है, up तो on me. ब्रोजा है तो थोड़ा और उसको यूज़ में लेना पड़ेगा। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, क्या पता बंदे घर वर में कैंपिंग बिछाए हों, अक्सर ऐसा ही होता है। पर फ़िलहाल के लिए तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और नंबर 2 भाई हमारे जो कि ख़तरनाक लेवल के फार्मूला 1 के रेसर हैं, और वो देखिए मतलब एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा वहाँ पे है, जो कि 500 मीटर की दूरी पे है। तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो ऐसे टीममेट्स हों तो फिर हर मैच में चिकन डिनर पॉसिबल है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता हूँ और अभी तक मुझे कोई बंदा नहीं दिखा है। Form up on me. Excellent work. अब सीन ये हो रखा है कि मेरे जस्ट सामने एक ड्रॉप गिरा है, तो ड्रॉप पे ना जाके मैं वेट करूँगा कि क्या पता कोई एनिमी ड्रॉप पे आए। अक्सर ऐसे ही होता है, अंतिम में लास्ट में पब्लिक चांस लेती है, बंदे चांस लेते हैं कि हो सकता है ड्रॉप में कोई जाते जाते अच्छी गन मिल जाए। और ये देखिए पब्लिक का नाम लिया नहीं कि नंबर 2 भाई हमारे चांस लेने पे आ गए। इतने में ऊपर से गोली चलती है, और ये गोली और कोई नहीं हमारे अनस भाई चलाते हैं। तो इनको, ये मेरे बंदे को ख़त्म करते हैं, मैं इनको कर देता हूँ और किल सिक्योर करने वाला होता हूँ। कि इतने में मेरा नेट चला जाता है, और वापस आते आते मैंने ये सोचा कि मेरी पेटी वेटी बन गई होगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो अब सीन ये हो रखा है कि जो अनस भाई को मैंने नॉक किया था वो भाई अब रिवाइव पा गए होंगे। फ़िलहाल मैं परेशान हूँ इस कैंटेड साइड से। आपको ये कैंटेड साइड कैसी लगती है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब ये देखिए हमारे अनस भाई ने किसी को किल ले लिया। कतई जहर प्रो प्लेयर है हमारे अनस भाई। तो हमारी जो फाइट जो काफ़ी देर से चल रही थी, ये देखिए इनके भाई हैं एक और। तो जो हमारी फाइट थी जो काफ़ी देर से चल रही है, ऑलमोस्ट हाफ वीडियो में हम इन्हीं बंदे से फाइट कर रहे हैं। इस बीच में एक बॉडी शॉट देता हूँ। उस फाइट का क्या नतीजा होता है हम आगे देखेंगे। और फिलहाल एक सीन मेरे साथ अच्छा हो गया, वो ये कि जोन मेरे पे है, तो इन दोनों ही बंदों को जोन में आना पड़ेगा दौड़ते हुए। और जब ये आएंगे तो एक प्रकार का एडवांटेज है मेरे पे। अब बाकी बंदे पीछे की तरफ क्या सस्ते नशे करके किधर हैं, क्या कर रहे हैं, अभी नहीं मालूम। फिलहाल तो मेरी नज़र में केवल ये दो बंदे हैं, हमारे अनस भाई स्पेशली। इतने में ये बंदे नीचे दौड़ के आते ही रहते हैं, मैं वेट करता हूँ। हमारे अनस भाई कतई फ्लैश हो रखे थे और इनके ऐसी तैसी हमने कर दी। अब सीन ये हो रखा है कि इनका दूसरा बंदा जो कि पेड़ के कवर में, वो मेरा वेट कर रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है। ये देखिए भाई से राउंड और ये होती है क्रोजा की पावर। और इतने में पीछे से भी गोली चलने लगती है बहुत ही सही समय पे, अभी तक नहीं चली थी। ये जब मैंने चलाई होगी तब बंदों को पता चला होगा कि यहाँ भी एक और बंदा है। तो अब मेरे अलावा यहाँ पे 4 बंदे और हैं, और वो कहाँ हैं, क्या सीन कर रहे हैं, ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। पर बंदे हैं कि दिखते नहीं दे रहे हैं। फिलहाल जोन मेरे पे है, जो कि अच्छी बात है। तो फिलहाल 10 किल हो गए हैं मेरे, जो कि मेरे लिए तो बाकियों के कंपैरिजन में जो असली प्रो प्लेयर्स हैं, मेरे तो उनके 25 के बराबर हो गए हैं फिलहाल। तो थोड़ा सा गलत सीन ये हो रखा है कि जोन अब मेरे से हट गया है और उन पे बन गया है। कोई नहीं, तो हम देखेंगे फिलहाल क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो पेड़ आ रहा है, तो मुझे जो व्यू मिलना चाहिए प्रॉपर, वो मिल नहीं पा रहा है बंदों का। तो मैं धीरे से आगे बढ़ता हूँ। और अभी तक ये बंदे मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो जो हमारा गेम प्ले का टॉपिक था हाई ग्राउंड वाला, वो बहुत ही जल्द सच होने वाला है। देखिएगा कैसे। तो अभी भी 3 बंदे हैं, जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। तो वो एक्चुअली इस टावर के ही आसपास है। मैं काफ़ी देखने की कोशिश करता हूँ, पर बंदे हैं कि दिखते नहीं दे रहे हैं। तो मैं धीरे से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ग्रोजा लेके। और इतने में एक बंदा और निपट गया है। तो अब 3 बंदे हैं जो कि टावर के ही आसपास हैं। अब फिलहाल मैं जोन में आ चुका हूँ, जो कि अच्छी बात है। इतने में मैं एक अंधाधुंध नेट करता हूँ, हो सकता है किस्मत चमक जाए। पर इस बार हर बार की तरह नहीं चमकेगी किस्मत। और ये देखिए बंदे हैं कहाँ, बंदे टावर के ऊपर हैं। और एक्चुअली ये बंदे मुझे देख भी लेते हैं, एक नेट करते हैं जो कि हवा में फट जाता है। और अब सीन ये हो रखा है कि ये इस बीच मॉली भी कर देते हैं, तो मुझे काफ़ी डैमेज मिलता है, मुझे इधर उधर दौड़ना पड़ता है। और ये देखिए काफ़ी दिक्कतें हुई।
और इस बीच जैसे ही मैं कवर में जाता हूँ मेरी पेटी बना दी जाती है।